आज का टॉपिक है प्रतिभा पलायन पर निबंध। ये जो टॉपिक है प्रतिभा पलायन पर जो निबंध है, ये आने वाला जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा उसके लिए बेहतर साबित होगा, है ना। इसलिए इसको एक बार पढ़ करके जाइए, है ना। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये टॉपिक है प्रतिभा पलायन, है ना। ये देखते हैं। किसी भी देश, राज्य या गांव की दिशा और दशा को बदलने की जिम्मेवारी प्रतिभा संपन्न युवाओं पर होती है। सही बात है कि आज के समय में जो भी प्रतिभा टैलेंटेड युवा लोग हैं उन्हीं पर देश है ना, समाज है। यदि यही प्रतिभा उस देश, उस राज्य या गांव को छोड़कर पलायन कर रही है ना, पलायन कर रही है, तो यह कोई शुभ संकेत नहीं है। जैसा कि हमारे देश में बहुत सारे टैलेंटेड पर्सन हैं, छात्र हैं, और अगर ऐसे छात्र हमारे देश में ना रह करके दूसरे देश की ओर जा रहे हैं तो ये क्या है, शुभ संकेत नहीं है। अकेले भारत में प्रत्येक वर्ष 5,000 से 8,000 छात्र विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए पलायन करते हैं। जाहिर सी बात है कि हमारे देश में जितने भी टैलेंटेड छात्र हैं या फिर कार्यरत लोग हैं, उनको हमारे देश में उस तरह से रिस्पेक्ट, उस तरह से सुविधा नहीं मिल पाने के कारण वो क्या करते हैं, उच्च शिक्षा पाने के लिए कहाँ चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, है ना। उसी को कहते हैं पलायन, बोलना भी कहते हैं। तो 5,000 से लेकर के 8,000 छात्र जाते हैं कहाँ, पलायन कर जाते हैं उस शिक्षा के लिए दूसरे देश में। एक रिपोर्ट के माने, यानी कि एक रिपोर्ट के अनुसार 70 से 75% प्रतिभा पलायन पश्चिमी देशों में हो रहा है। यानी एक रिपोर्ट आया है तो उसमें क्या बोला गया है कि 70 से 75% लगभग जो प्रतिभा संपन्न व्यक्ति है भारत का, वो पश्चिमी देशों में पलायन कर रहे हैं, पश्चिमी देशों में जा रहे हैं, है कि नहीं। पैराग्राफ चेंज करते हैं यहाँ से। अब प्रतिभा पलायन के कारण, जैसा कि हमारे देश के युवा छात्र लोग जो हैं दूसरे देश में क्यों पलायन कर रहे हैं, इसका कुछ कारण तो होगा, तभी तो जा रहा है ना। चलिए देखते हैं कारण के बारे में। तो कारण इसका है, दूसरे देशों में प्रतिभा का सम्मान मिलता है, उच्च शिक्षा का बेहतर अवसर भी मिलता है, विदेशों में मिलता है कि नहीं, मिलता है। विदेशी आकर्षक और उच्च जीवन स्तर का चाहत, साथ ही साथ हमारे अपने देश में प्रतिभा, है ना, पहचान की कमी भी है ना। क्या हमारे देश में जिस तरह से प्रतिभा है, टैलेंटेड लोगों में है, तो उसकी पहचान नहीं किया जाता है ना, जहाँ वहीं रह जाता है। तो इस वजह से भी हमारा देश को छोड़ता है। स्टार्टअप योजनाओं में कमी भी मिलती है, जो भी स्टार्टअप योजना तैयार किया जाता है तो उसमें भी कमी देखने के लिए मिलती है। साधनहीनता, है ना, हमारे देश में साधन की भी थोड़ा कमी है। उच्च शिक्षा के रोजगारोन्मुख होना भी पलायन के कारणों से है ना। यानी जिस तरह से शिक्षा लोग प्राप्त करते हैं उस तरह से उन्हें रोजगार भी नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं। हाँ नहीं मिलता है। तो जब नहीं मिलता है तो क्या होगा, पलायन करेगा ही। बोलो कोई कविता। आज गांव के पिछड़ने का कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण प्रतिभा पलायन भी जरूर है कि नहीं। आज गांव भी धीरे धीरे पिछड़ रहा है। क्यों, क्योंकि गांव में जो सुख सुविधा मिलना चाहिए लोगों को वो नहीं मिल रहा है, तो इस तरह से शहर की ओर भाग रहे हैं। तो गांव भी पिछड़ेगा, गांव में लोग रहेंगे नहीं तो गांव को भी पिछड़ना होगा ना। चलिए ये था कारण, है ना, किस कारण से लोग पलायन कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या देखते हैं कि प्रतिभा पलायन जहां एक देश को संसाधनहीन बना देता है, वहीं दूसरे देश को विकासशील से विकसित पथ पर ले आता है। सही बात है। जैसे मैं हमारा देश भारत की ले लो, यहाँ के प्रतिभा टैलेंटेड लोग जो दूसरे देश चले जाएंगे तो हमारा देश तो कमज़ोर होते जाएगा ना, क्योंकि जिस आदमी की ज़रूरत है वो रहेगा ही नहीं, तो हमारा देश तो विकसित नहीं होगा। और जिस देश में जाएगा तो वहाँ प्रतिभा का क्या हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। और संपन्न होगा तो वहाँ विकासशील है, तो विकासशील से क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा देश, है ना, विकसित पथ पर ले आता है। इस पलायन का प्रभाव तुरंत तो नहीं दिखता है ना, ऐसे पलायन तो किया तो लोगों को नहीं दिखता है। दशक दर दशक पर जब तुलनात्मक प्रगति को मापा जाता है तो एक देश अपने ही प्रतिभावान युवाओं की वजह से पिछड़ा ज्ञात होता है। जब दूसरे देश से जब तुलना किया जाता है ना, तब पता चलता है कि वो हमारा देश भी क्या हो रहा है, पिछड़ रहा है कि नहीं। चले नेक्स्ट पेज देखते हैं इसका, है ना। देखिए टॉपिक थोड़ा बड़ा होगा, है ना, हाँ, लेकिन इसको पढ़ के जाइएगा तो अपने हिसाब से फिर थोड़ा सा कम बेसी आप कर सकते हैं,
ठीक है, लेकिन इसका जो पॉइंट है कम से कम ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं तब। परंतु इसके कुछ सकारात्मक पहलू, जैसा कि हमने देखा कि प्रतिभा पलायन करने से देश में नकारात्मक प्रभाव दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका कुछ सकारात्मक पहलू भी है। अकेले भारत को 35 से 70 अरब डॉलर रेमिनेंट्स मतलब कि प्रवासी धन की वार्षिक प्रति होती है। यानी 35 से 70 अरब डॉलर क्या होता है, भारत को जो विदेशी धन है वो मिलता है कि नहीं। अगर बाहर में लोग काम करेंगे तो उसका पैसा भारत में आवेगा ना, है। तो इसलिए क्या हो रहा है, विदेशी जो पैसे हैं क्या हो रहे हैं, भारत आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं है बढ़िया है। जो जीडीपी का 3.5% है, जो हमारे जीडीपी जो है हमारा, उसका 3.5% क्या है, विदेशी इनकम है कि नहीं। साथ ही साथ प्रवासी प्रतिभा भारत वापस आकर स्टार्टअप तैयार करती है ना। और वही प्रतिभा लोग भारत से विदेश में रहा, कुछ लोग भारत भी आते हैं, तो भारत आने के बाद क्या करते हैं, भारत में स्टार्टअप तैयार करते हैं, तो इससे भी भारत को फ़ायदा मिलते हैं। इससे क्या होता है कि रोज़गार लोगों को मिलता है कि नहीं। स्टार्टअप कोई भी स्टार्ट होगा तो रोज़गार तो मिलेगा ही, है ना। और उस नए काम का भी सृजन भी होता है, इससे देश को फ़ायदा है। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ते हैं। अब चूँकि हमारे देश विकासशील से विकसित राह पर अग्रसर हो चुका है, अब क्या हो चुका है, विकासशील से अब विकसित हो चुका है। ऐसे में प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए हर संभव प्रयास की ज़रूरत है कि नहीं, ज़रूरत है। भारत सरकार द्वारा नो इंडिया प्रोग्राम के द्वारा 19 से 30 वर्ष, है ना, प्रवासी भारतीयों युवाओं को भारत की संस्कृति और इतिहास से अवगत कराता जा रहा है। जैसे कि यह एक प्रोग्राम है, योजना है, नो इंडिया प्रोग्राम। ये एक प्रकार का योजना है, और इस योजना के तहत क्या किया जा रहा है, जैसे भारत में 19 से लेकर के 30 वर्ष के जो भी युवा लोग हैं, उसको हमारे संस्कृति और इतिहास के बारे में बताया जा रहा है ना, ताकि अपने देश को समझे, अपने देश को महत्व को समझे और पलायन की राह पर थोड़ा कम जाए। ठीक है, ये कहता है प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है कि नहीं। और को एक मंच के तौर पर प्रयोग करते हुए प्रवासियों के आज के भारत से, है ना, आज के भारत से परिचय कराना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जैसे कि 9 जनवरी को क्या मनाते हैं हम लोग, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं ना, तो उसको एक मंच पर उतार करके, है ना, क्या करता है कि लोगों को इससे अवगत कराया जाता है ना। इसके अतिरिक्त तकनीकी विकास के लिए आर्थिक सहायता, उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मॉडल जैसे कई सुधार सर्वोपरि लक्ष्य के रूप में अपनाने होंगे। इसलिए क्या करना, जो भी हमारे देश में कमियां हैं, है ना, प्रतिभावान लोगों को नहीं मिल पाता है, साधन नहीं मिल पाता, उच्च शिक्षा नहीं मिल पाता है, तो ये सारी सुविधाएं क्या करना होगा, प्रतिभावान छात्रों को देनी होगी। तभी वो क्या करना होगा, भारत में रहेगा। अब भारत में रह करके विकास करेगा, भारत के लिए काम करेगा, तो भारत क्या होगा, इससे विकसित की राह पर अक्सर होगा, है ना, सुधार होगी। निसंदेह आने वाला समय हमारे देश के हित में होगा। अरे यार, गड़बड़ नहीं कर दिया बदमाश। तो तू रिकॉर्डिंग मत चालू हो ले, पास तो ले। निसंदेह आने वाला समय हमारे देश के हित में होगा और पलायन की जगह प्रतिभा आमंत्रण के लिए जाने जाएंगे। जैसा कि अभी भारत से क्या हो रहा है, पलायन कर रहा है, लेकिन हमारा देश जब विकसित होगा तो क्या होगा, हमारे देश से लोग बाहर जाते हैं, उसमें क्या होगा कि दूसरे देश से प्रतिभा संपन्न व्यक्ति जो है हमारे देश में आएंगे। ठीक है, चलिए ये रहा आज का टॉपिक, इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प मिलेगा। ठीक है, बाकी लाइक शेयर आपके ऊपर निर्भर करता है, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और नहीं लगेगा तो भी कोई बात नहीं है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।